नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण राउत उत्तराखंड से एक बार फिर गेवाड़ घाटी में स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी की जयंती पर लगा है मेला है कृषि से संबंधित, सांस्कृतिक और तमाम गतिविधियों को लेकर। लेकिन इस मेले में एक अनूठी पहचान में कहूँगा पहाड़ को लेकर हमारे ऊंचावान युवा ग्राम विकास समिति मासी अल्मोड़ा पूर्व प्रधान शंकर सिंह बीजी हमारे साथ हैं, कृष्णा राठौर जी हमारे सही, सुबोध भाई, सभी साथी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर तमाम स्टॉल लगे हैं, सरकारी अर्ध सरकारी और विभिन्न समूहों के। लेकिन ये स्टॉल अलग से अलग हमारे संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये जो आज हमारी संस्कृति से विलुप्त हो चुकी है वो चीज़ें आप देखिए, चाहे छाप फाँदने वाली रोड़ी हो, चाहे ठेकी हो, चाहे वो चिलम हो, चाहे वो तौली हो, चाहे वो तमाम चीज़ें। मैं ये सिर का गिलास मैं शंकर सिंह बीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने ये संरक्षण करके इन चीज़ों को संरक्षित किया है। और हम खांडवाल जी से भी कहूँगा एक बार दिखा दें, पीछे रेडियो है, देखिए आज से 2 दशक पूर्व 2000 में ये रेडियो इसमें मैं सुनते थे। इस स्पीकर ये कैसेट फर्स्ट रील खाई जाती थी, ये वो है, ये देखिए फोन, माइक्रोफोन, तमाम चीज़ें। और ये हमारे रणबांकुरों के ढाल तलवार जो युद्ध हमारे चलते हैं। ये देखिए छापड़ हमारी, जिसमें रोटी भी खाते थे। और ये हमारे गढ़वाल में आज भी ये गाली इसमें आप सामान रखते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। स्टॉल है शंकर सिंह बीजी और दिखाएंगे। ये देखिए बड़ियाट, ये जो रण में इस पर एक विशेष चीज़ और कहूँगा राजू, इसका है ऐसा जब आज बलि प्रथा थी ना, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वो दौर अलग था हमारे बुजुर्गों का, वो इसी प्रांगण की बात है, माँ अग्नेरी को प्रसन्न करने के लिए उस दौर में इसी प्रकार के हथियारों से बलि प्रथा होती थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो बलि प्रथा बैन हो चुकी है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने इस प्रकार से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किए, ये उनकी धरोहर है। और शंकर सिंह बीजी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के दौर में 21वीं सदी में जब लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप की तरफ जा रहे हैं, ऐसे समय में इन चीज़ों को संरक्षित किया है। हमने शंकर जी में आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि बलि प्रथा हमने भी देखी, और इस प्रकार के बड़ियाट जो ये रणबांकुरों का हथियार भी कहते हैं, इनसे भी बलि प्रथा होती थी। लेकिन आज रोक लग चुकी है। लेकिन एक संरक्षण के तौर पर हमने इन चीज़ों को रखा है। मैं शंकर सिंह बीजी को धन्यवाद दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे, आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम किस लिए उठाया और क्या उनकी सोच है। धन्यवाद। ये संग्रहालय जो है कब लगभग 10 साल हो गए मुझे इकट्ठा करते हैं, जहाँ भी मुझे यूनिक चीज़ मिलती है, मैं चाहे वो पैसे से हो, चाहे आग्रह करके आज जो कर रहा हूँ। और मेरा आगे कल को जो है उसको बहुत बड़ा ले जाने का मन है कि मैं अपने पुराने जो बच्चे हैं आज उनको ये अपना पुराना सामान दिखाऊँ और लोगों के बीच में लोगों को काफ़ी आसार है, लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। हमारे सुबोध कांडवाल जी भी हमारे वरिष्ठ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं क्षेत्र में, और इस मेला समिति के सहयोगी भी हैं, कृष्णा राठौर जी भी हैं। सुबोध जी से निवेदन करूँगा, मैं आपको अपनी बात हमारे माननीय पूर्व प्रधान जी शंकर सिंह बिष्ट जी ने जो हमारी बहुमूल्य धरोहर को संजो रखा है, और ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत प्रेरणादायक स्रोत है। अभी जो हमको वास्तविकता में अभी अब आधुनिकता से लड़ाई लड़नी है, आधुनिकता में आगे भी बढ़ना है और हमारी पुरानी चीज़ों को संजोए भी रखना है। तो मैं जो आधुनिकता में जिन चीज़ों से हमको फाइट करनी है, उनके लिए मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा कि दौर है संगे आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसले बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। और हमारे शंकर सिंह बीजी के जो टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी ये पुरानी संस्कृति को बचाए हुए रखा है और संजोए हुए रखा है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपनी जनता को, अपनी युवा पीढ़ी को भी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः हमारे। वो देखा आपने, अभी ये देखिए बचपन में हमारी अम्मा तम्बाकू के गुजरात इसी से हमारे बुजुर्ग करते थे। हमारे कृष्णा राठौर जी आपको डेमो दे रहे हैं, ग्राम प्रधान है मासी से, उनसे भी सही कहूँगा दादी मासी कहेंगे पूर्व प्रधान हमारे भाई साहब, बड़े भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सही में बताओ मैं अनुरोध किया है, गायब है और जो लोग मिले ढाल नहीं इन्हें और चीज़ें हो सकती है और जोड़ो, जहाँ से हम भी प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो साथियों, आपने देखा चौकुटिया गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव, इसका संदेश है कि हम अपनी पहाड़ की कृषि को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं।
और संस्कृति को हम तब बचा पाएंगे जब हम पश्चिमी सभ्यता के आज की संस्कृति से अपने नौजवानों को यहाँ पर दादी को सम्मानित भी करते हैं उनके इस प्रयास के लिए, क्योंकि ये स्टॉल अलग है, सारे स्टॉलों से अलग है, क्योंकि एंटी है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक मेला भी है, सांस्कृतिक मेला भी है, कृषि मेला भी है। और देखने के लिए आप जरूर आए। नानचीटा हम जो रोडी छापांची हमें ये छापानी खानी हमने ये सब देखा है। मैं अपने आज की पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता के साथ चलें, लेकिन पीछे जो विरासत छोड़ के हमारे बुजुर्ग गए हैं उसको नहीं भूलना है। और कल के समय में कभी ऐसा ना हो कि आपके समूह की चीजें आ जाए, आप भूल जाए, तो आप पहाड़ी होने पर आपको शर्म होगी। ये देखिए कांसे का परात, ये तमाम चीजें हैं, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा सम्मान है। देखिए ये पलटा आज के दौर में, देखिए स्टील के लोहे के पलटे हैं आज। ये देखिए दौर में लकड़ी का पलटा। और जब उस दौर में शंकर साहब, उस दौर में इसकी भी बात करेंगे, उस दौर में जब हमारे पहाड़ में बेटे की शादी होती थी, बेटी की शादी होती थी, जिस घर में एक कचरा दहेज में आ जाता था तो कहते थे कि यार ये बड़े घर से हैं, अच्छे घर से बहू लाए हैं। और इसी कचरे में दाल बनती थी। ये वो हमारे संरक्षण की चीजें हैं। उन्होंने पुराने करेंसी को भी कलेक्शन कर रखा है। शंकर सिंह नजदीक आके उनकी करेंसी का भी देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को बचाना चाहते हैं। ये वो लोग नहीं कि किसी चीज के लिए आगे आना चाहते हैं। ये हमारी धरोहर है। ये आधुनिकता के साथ हमारी पीढ़ियों की लड़ाई है। इस चीज को हमने आगे बढ़ाना है। आधुनिकता के साथ हमारी लड़ाई भी है ना। 5 साल देखो ध्यान दे, सबकी किताब है, जो कार्यकाल है ना। अच्छा ये देखिए नजदीक से देखिए। जब नानचीटा हम गुरुगांव नहीं जाची, घरवाला कोई नहीं मानची, तब हमारी इस बोझी और हम आम पूछी थी कि 25 डबल 10 डबल दिनों तो तू जा दुकान में सामान लिया, तू जा तू यह काम कर, 10 डबल। ये वो दौर हमारी संस्कृति का है। आज के हमारे नौजवानों को पता नहीं, पीढ़ी को पता नहीं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता के साथ हमने अपने बुजुर्गों की धरोहर को भी संजो के रखना है। पूरे देश में देवभूमि उत्तराखंड इसलिए जाना जाता है कि यहाँ देवों का निवास है और देवों के नीचे हमारे बुजुर्गों ने तपस्या करके इन सारे संसाधनों को जोड़ने का काम किया। आज दौर अलग है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आधुनिकता के साथ ना बढ़े, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप भूल गए तो आप उत्तराखंडी नहीं हैं, आप फिर मॉडर्न इंडिया के व्यक्ति हैं। अगर उत्तराखंडी युवा हैं तो इन चीज़ों के लिए भी आप आगे आएंगे। मैं संविदा का पूरा धन्यवाद देता हूँ। और ये उनके 5 साल का कार्यकाल प्रधान जी का जो रहा उसकी बुकलेट है। तो मैं पिछले 2-3 दिन से गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव में घूमता हूँ, लेकिन पिछले बार भी आया। मैं सारे स्टॉलों को देख रहा हूँ। कृषि विभाग, आपके उद्यान विभाग, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, सारे विभागों के हमारे पर्यावरण मित्र शंकर जी हैं, बेटी शंकर जी हैं, और व्यापारिक मेला भी है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि मंच पर संस्कृति का भी ये हमारे पहाड़ की हमारी विरासत, हमारी हरियाली को बचाए हुए हैं और अकेले बेड़ा उठा हुआ है जिस भाई ने। और अभी तक ये हजारों पेड़ लगा चुके हैं और जो सम्मान से भी नवाजे गए हमारे भाई, और बहुत हमारे प्रेरणादायक स्रोत भी हैं। आपको शुभकामनाएं। अगली बार फिर इससे बृहद शुभकामना करते हैं। थैंक यू।